आपके जीवन में कभी कभी ऐसा होता है जो आपकी सोच के अनुसार, आपके प्रयास के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार, अथक परिश्रम और कर्म के अनुसार और आपकी गहरी उम्मीदों के अनुसार नहीं होता है। जब ये आपकी तमाम इच्छाओं के अनुसार नहीं होता है, ठीक कर्म के विपरीत परिणाम आता है, तो फिर उसे हम क्या कहते हैं? खराब किस्मत कहते हैं, खराब भाग्य कहते हैं, कर्म लेखा कहते हैं, भाग्य लेखा कहते हैं, नसीब कहते हैं, खराब समय कहते हैं, विपरीत समय कहते हैं, भाग्यहीनता कहते हैं, और अंत में प्रभु की इच्छा के नाम से पुकारते या समझते हैं, और संपूर्ण रूप से थक हार करके असहाय रूप में ये कहते हुए कि किस्मत और प्रभु की इच्छा है, इसके आगे किसी की नहीं चलती है, और स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन अगर गहराई से समझें तो ऐसा प्रभु की कोई इच्छा नहीं होती है, क्योंकि प्रभु की वास्तव में कोई इच्छा होती ही नहीं है। तो क्या है? वास्तव में वही प्रारब्ध है, उसे ही हम प्रारब्ध कहते हैं, और वही प्रारब्ध जीवन की किसी भी खास घटनाओं का कारण होता है। उसी के आधार पर हमारा वर्तमान चलता है, इसी को हम कारण कहते हैं। अब इसे ऐसे समझिए, जिस प्रकार सोने और जागने की अवस्था होती है, ठीक वैसे ही जीव की ज्ञान और अज्ञान की अवस्था होती है। ज्ञान की प्रगति प्रकाशमय विज्ञान स्वरूप है, जो सद्गत मार्ग की तरफ ले जाती है और चेतनमय कर देती है या चेतनता को प्राप्त करती है। वही अज्ञान की प्रगति अंधकारमय होती है, जो कष्ट और रोग और क्लेशों से भरी होती है, दुख और सुख की डोर से बंधी हुई संसार स्वरूप में होती है, जो कुमार्ग पर ले जाकर के आपका पतन कर देती है। बात प्रारब्ध की है। अब प्रारब्ध को समझ लीजिए। हम अपने प्रारब्ध को कैसे समझें? वर्तमान में जो घटनाएं होती हैं वो प्रारब्ध से है या वर्तमान से है, इन्हें समझना बहुत आवश्यक होता है। यह हमारे जीवन में बहुत कंफ्यूजन रहती है। देखिए, प्रारब्ध को समझना आसान है। अभी वर्तमान में जो है, ये तुम्हारी उपस्थिति तुम्हारा प्रारब्ध ही तो है, तभी आपका जन्म हुआ है। आपका जन्म, आपका मृत्यु का ये सफर, इसका मुख्य कारण प्रारब्ध ही है। लेकिन ये चलता प्रभु की कृपा से है, ये ध्यान रखना। उसी की ऊर्जा से क्रियान्वित रहता है। जो जीव अध्यात्म जागृत हो जाता है, वो इसे भली बात जान जाता है, और वो अपने आप को समेट कर शांत और खामोश हो जाता है। वही जो नहीं जानता है, वो हंसता है, रोता है, गाता है, चिल्लाता है, उद्देश्यहीन जीवन यापन करता है। जो उसे चतुरता से समझता है, ये भी जान लीजिए, जो इसे चतुरता से समझता है, वो स्वयं को और संसार को तमाम आडंबरों से भ्रमित करता है, नष्ट करता है। जिस प्रकार स्वस्थ जागृति में संसार याद रहता है ना, अस्वस्थ जागृति में पागलपन में यानी कुछ भी याद नहीं रहता है। यानी पागल व्यक्ति भी जागृत में ही होता है, लेकिन उसे संसार याद नहीं होता है। तो स्वस्थ जागृत और अस्वस्थ जागृत, यहां हमने दो वर्डों का प्रयोग किया है। ठीक वैसे ही अध्यात्म अज्ञानता की अवस्था हमारे जीवन में या हमारे जीवन जीने के तरीके में होती है। इसी कारण से हम जीवन तो जीते हैं, हमें पता नहीं होता है कि कल क्या होने वाला है। यह हमारा अज्ञानमय जीवन होता है। जिस संतान के लिए हम इतना सब लालन पालन कर रहे हैं, इतने कष्ट उठा रहे हैं, इतनी पीड़ाएं सहन कर रहे हैं, बड़ा होकर के कल हमारा ये शत्रु होगा या मित्र होगा, इसका हमें कोई पता नहीं है। हम प्रेम किसी और से करते हैं, विवाह हमारा किसी और से हो जाता है, आगे हमारा जीवन क्या होगा कुछ पता नहीं होता है। कल क्या होने वाला है हमें पता ही नहीं होता है, क्योंकि हम अस्वस्थ जागृति में ही है। यही मूल कारण है। जो हम संसार जीते हैं, अज्ञानतामय जीते हैं। अज्ञानतामय जो संसार जीते, यानी अध्यात्म की ज्ञान हमें नहीं होता है, इसी को हम अस्वस्थ जागृति कहते हैं।
आपके जीवन में कुछ मुख्य घटनाओं का मूल जो कारण प्रारब्ध ही होता है, जिसे हम नहीं समझ पाते हैं। हम करते कुछ और हो कुछ और जाता है, उसमें प्रारब्ध का बहुत बड़ा हाथ होता है। जो नित घटित होता है वो वर्तमान की संलिप्तता हो सकती है, वो भी क्षणिकता होती है, उसका हिस्सा कम होता है, उसका शेयर कम होता है। जैसे आपने बिजनेस या कोई रोजगार या नौकरी की, उससे अपने जीवन को सुरक्षित तो कर लिया, यानी सुखी तो कर लिया, लेकिन उस जीवन में, उस नौकरी में या उस व्यापार में कितना मिलेगा ये आप निश्चित नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसकी क्षणिकता बोली गई है। परमार्थ करते हुए आपको रोज का जीवन सुखी हो जाएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये निश्चित कर लेना। आप सतमार्गी हैं, आपका जीवन सुखी होगा ये कोई जरूरी नहीं है, परंतु भविष्य सुखी होगा ये निश्चित है। मैं उदाहरण देता हूं। बहुत सारे ऐसे लोगों को आपने देखा होगा कि वो बहुत परमार्थी हैं, बहुत संत प्रवृत्ति के हैं, वो सदा समाज सेवा में ही लगे रहते हैं, दूसरों की भलाइयों में लगे रहते हैं, दूसरों की सेवाओं में लगे रहते हैं, परंतु वो निजी जिंदगी में बहुत दुखी होते हैं और अपने सत्कर्मों का हवाला देते हुए भगवान या किसी देवता की मूर्ति के सम्मुख अपनी दुखी व्यथा को शिकायत के रूप में और याचना करते हुए देखा जा सकता है। अक्सर आपने देखा होगा, ये उसी का ही उदाहरण है। क्योंकि जो वर्तमान में बोया जाता है उसका पूरा फल भविष्य में मिलता है। वर्तमान में मिल जाए ऐसा नहीं है। प्रारब्ध अपने आप में निश्चित होता है, यह समझ लेना। इसे मिटाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है, उसे वर्तमान प्रभावित भी नहीं कर सकता है, पर वर्तमान उसके परिणामी दंड से अन्य उपायों के माध्यम से बचा जा सकता है, उससे दूर हुआ जा सकता है। यह संभव है और ऐसा लोग कर चुके हैं, वर्तमान में भी कर रहे हैं, कुछ करके बैठे हुए भी हैं। जब जीव आत्म जागृति कर लेता है और पूर्ण जागृति कर लेता है तो सब प्रकार से अपने कर्मदंडों से बच जाता है, अपने प्रारब्ध से बच जाता है। आत्म जागृति वास्तव में इसी के लिए होती है। जो कर्म दंड से बच जाता है वही आगे का मार्ग निकाल पाता है, वही अध्यात्म उन्नति कर पाता है। प्रारब्ध से बचने के लिए आत्म जागृति आवश्यक होती है, कि संभव नहीं है। नहीं तो अस्वस्थ जागृति में ही आप जीते रहेंगे, यानी हमारा जीवन अज्ञानमय ही होगा। हम परमात्मा की ही इच्छा समझकर जीते रहेंगे और भुगतते रहेंगे। जब जीव जागृति कर लेता है तो सब प्रकार से इन कर्मदंडों से बच जाता है। अब प्रश्न फिर यही आ जाता है कि तो आत्म जागृति कैसे हो, इसको हम कैसे करें? तो आप सभी जानते हैं आत्म जागृति एक योगी के पास मिलती है, एक संत के पास मिलती है। वो भी सारे संतों के पास भी नहीं है, ये भी ध्यान रखना। अगर आप YouTube पे बहुत सारे वीडियो देख करके अपने आप को साधनाएं करते हैं तो आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए। YouTube का हर वीडियो सही है ये आवश्यक नहीं है। आपको अपने विवेक से जीना चाहिए, अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। सम्मुख व्यक्ति के रहकर ही ये सब चीजों को करना चाहिए। जो बुद्धि के विषय से परे की चीजें होती हैं उनको इस तरह से अज्ञानता में नहीं अपनाना चाहिए। तो जो श्रेष्ठ संत होते हैं इसकी युक्ति उनके पास होती है। वो भजन के माध्यम से स्वयं को जागृत करने की युक्ति बताते हैं, क्रिया बताते हैं और आपकी आत्म जागृति हो जाती है, जिसका परिणाम ये होता है कि आप दुर्गति होने से अपनी बचा लेते हैं। जो हमारे जीवन में कष्ट आने वाले थे, क्लेश आने वाले थे, उनसे बच जाते हैं। वही आदमी बच सकता है जिसकी आत्म जागृति है।
चाहे आप कितने भी बड़े डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, जज हों, उपदेशक हों, आचार्य हों, विद्वान हों, सिद्ध हों, कोई भी हों, कुछ भी बन जाइए आप, संसार की कोई भी उपलब्धि पा लीजिए, आप कितने बड़े अधिकारी हो जाइए, अगर आप आत्म जागृत नहीं है तो आपको प्रारब्ध से कोई नहीं बचा सकता है। जिसे आप प्रभु की इच्छा कहते हो, यही तो आपका प्रारब्ध है, यही आपका प्रारब्ध दंड है। वर्तमान में आप जो कर रहे हैं, जो जी रहे हो, उसका कुछ क्षणिक परिणाम आपको तत्क्षण मिलता है, यह निश्चित है। उसी से तो आपका जीवन चलता है, उसी से आपका भविष्य का निर्माण होता है, उसी से आपके कर्मों में बदलाव होता है, उसी से आप अपने जीवन में सुख और दुख का अनुभव करते हैं, तमाम घटनाओं को और उन घटनाओं की वास्तविकता को अपने आप के जीवन में धारण करते हैं, प्रभावित होते हैं। यही आपका वर्तमान है। परंतु वास्तविक परिणाम, जो वर्तमान के कर्म का परिणाम, जो वास्तविक परिणाम है, वो मरणोपरांत ही मिलता है। वही फिर अगला प्रारब्ध बन के तैयार होता है। यही आपके मृत्यु के बाद की गति होती है। उसी के अनुसार अगला जन्म और जन्म अवस्था और जन्म स्थान को प्राप्त होते हैं, जिसे सदगति या दुर्गति के रूप में भी हम कह देते हैं या समझ लेते हैं। प्रारब्ध जानना आवश्यक है। अगर नहीं जानते हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जानना बहुत आवश्यक है। अगर आप जान जाते हैं, जैसे हम इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास क्यों पढ़ा जाता है? इतिहास पढ़ने का मूल उद्देश्य यही होता है कि हमें भविष्य में क्या गलती नहीं करनी, वर्तमान में हमें क्या गलतियां नहीं करनी है, उसके सुधार के उद्देश्य से ही इतिहास को पढ़ा जाता है। तो प्रारब्ध भी आपका इतिहास ही है। अगर उसे नहीं जानते हैं तो वर्तमान में किसी श्रेष्ठ संगत करना चाहिए, श्रेष्ठ संत की संगत लेकर के अपने कर्मों का सुधार कर लेना चाहिए और अपने आप को सत्कर्मों में लिप्त कर लेना चाहिए। मानवीय सोच के साथ ही जीना चाहिए। मानवता के जो स्वाभाविक, जो प्राकृतिक लक्षण हमारे अंदर में होते हैं, जो गुण हमारे अंदर में होते हैं, उन्हें जागृत कर लेना चाहिए। ये भी तो जीवन उत्तम है। यही आध्यात्मिक जीवन होता है। जब मानव स्वरूप आपके सारे भाव जागृत हो जाते हैं तो आप स्वतः से ही आध्यात्मिक हो जाते हैं। इन भावों को जगाने के लिए पूजा, बंधन, पाठ, व्रत, नियम, संयम, ध्यान, धारणा, ये सब किसके लिए? उसी के लिए तो है। इनके माध्यम से आप अपनी आत्म जागृति कर सकते हैं। लेकिन इन सब करने के लिए श्रेष्ठ व्यक्ति का होना आवश्यक है, एक पारंगत व्यक्ति का होना आवश्यक है, एक जानकार व्यक्ति का होना आवश्यक है। उसके मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। तो आप अपने प्रारब्ध को भली भांत जान सकते हैं। संसार में आप जो भी जीवन जीते हैं, आपके अनुसार सब कुछ नहीं होता है। आपने अक्सर देखा होगा, जो हम सोचते हैं, जो हम गहराई से सोचते हैं और बहुत मेहनत से कार्य करते हैं, वैसा परिणाम नहीं आता है। संसार में हर व्यक्ति की सोच के अनुसार कार्य नहीं होता है, ये आप सभी जानते हो। इसका मूल कारण प्रारब्ध ही होता है और कुछ भी नहीं होता है। हम केवल कार्य कर सकते हैं, उस भविष्य को नहीं जानते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। जो कार्य भी आप कर रहे हैं, वो कार्य करने में भी सक्षम है, वो भी प्रारब्ध के कारण ही है। उसमें जो घटनाएं होनी है वो प्रारब्ध से ही आधारित होती हैं। सकृत या प्रभु कृपा से, यानी प्रभु विज्ञान से होती है। प्रभु कृपा क्या है इसे भी समझ लो। ये प्रभु का ही तो विज्ञान है। उस विज्ञान को ही हम उनकी कृपा कहते हैं, जिससे हर जीव सक्रिय है, जीवित है। क्योंकि परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, कण कण में है, इसीलिए उसे विज्ञान में समान ऊर्जा के रूप में देखा जाता है। ये उसी से सब कुछ क्रियान्वित है। तो इस तरह से आप अपने प्रारब्ध को जान सकते हो।
आत्म जागृति के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है जिससे आप अपने प्रारब्ध को जान सको। अगर कोई विशेष संत आपको बताता है, दिखाता है, उससे आपका कोई कल्याण नहीं होना है। इन सब बातों पर आपको जाना भी नहीं चाहिए। जो आपका भविष्य बताते हैं, ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना चाहिए। जो आपका भूत बताते हैं, ऐसे लोगों से भी आपको बचना चाहिए। क्योंकि मैंने कहा ना, जो चतुराई से अध्यात्म जागृति करने का प्रयास करता है, वो स्वयं को भ्रमित करता है, संसार को भ्रमित करता है, स्वयं को नष्ट करता है। उसके जो अनुयायी होते हैं, उन्हें भी वो नष्ट कर देता है, गर्त में ही ले जाता है। जीवन में अपने विवेक से जीना सीखो। जो अपने विवेक से जीता है, जीवन में वही सुखी रहता है। किसी की धारणा में, किसी की विचारधारा में नहीं जाना चाहिए। संगत अगर आपको करनी है तो किसी आत्मज्ञानी की ही करना चाहिए, क्योंकि आत्मज्ञानी के पास ही सच्चा ज्ञान है। इसके अतिरिक्त किसी के पास हो नहीं सकता है। गुरुदेव दयालु।